हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और जीके विद पीके चैनल पर हमने जो इंडियन ज्योग्राफी थी शुरू की हुई थी, और उसमें हमने भारत की जो नदियाँ थी, इंडियन रिवर का टॉपिक शुरू किया हुआ था। और भारत की नदियों को हमने पिछली वीडियो में जैसे हमने किया था कि भारत की नदियों को समझने के लिए हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें एक था हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पठारीय भारत की नदियाँ। ठीक है, और इसमें भी हमने हिमालय की नदियों का टॉपिक था वो शुरू किया था। और हिमालय की नदियों के टॉपिक को समझने के लिए हमने हिमालय की जो नदियाँ थी उसको हमने 3 भागों में बांटा था, जो कि सिंधु नदी तंत्र था, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटकर हम वर्णन कर रहे थे इसका, जिसमें से हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, हमने जो ज्योग्राफी पार्ट 7 था। और आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी भारत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भारत के अंदर इसी नदी का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गंगा नदी तंत्र के बारे में रहेगा। ठीक है, जो कि गंगा नदी है, उस गंगा नदी के बारे में हम करेंगे। साथ ही साथ कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। देखिए, भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र जो है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी का विस्तार काफ़ी ज़्यादा है भारत में। अफवाह तंत्र जो जल तंत्र है वो भारत में गंगा नदी का सबसे ज़्यादा, इसीलिए भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है तो गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र कहें तो गंगा नदी का ही है। ठीक है, किसका है? गंगा नदी का है सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जीके में कि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है, तो गंगा नदी का है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, वो भी गंगा नदी का है। ठीक है, आगे देखिए, गंगा नदी 2 देशों से होकर के बहती है, एक तो भारत, ठीक है, इंडिया, और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा जो हमारा पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश से होकर के बहती है। ठीक है, आगे देखिए, गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 धाराओं के निकलने से होता है। देखिए, गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर 2 धाराओं के मिलने से होता है। जैसा कि मैप में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में देखिए 2 नदियाँ, ठीक है, एक तरफ भागीरथी और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी। ठीक है, ये वाली 2 नदियाँ, ठीक है, 2 नदियाँ उत्तराखंड में मिल करके, उत्तराखंड के अंदर जगह है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर? उत्तराखंड में मिल करके देवप्रयाग के अंदर मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, उत्तराखंड जैसे इस मैप में हम देख लेते हैं, भारत के मैप में। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड में एक तरफ से भागीरथी नदी आती है और दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी आती है, जो कि उत्तराखंड के ही देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी यहाँ से ऐसे गंगा नदी बनती है। ठीक है, और गंगा नदी जो है वो भारत के 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा बिहार, ठीक है, और चौथा हो गया आपका झारखंड। 5 राज्यों से गुजरती है, और 5वां है पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड से बहुत थोड़ी बहुत, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा नदी, ठीक है, कि 2 भाग हो जाते हैं। एक तो नीचे की तरफ जिसे हम हुगली नदी कहते हैं, ठीक है, और जो दूसरी है, ठीक है, वो आपके जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल के अंदर इसको भागीरथी नदी कहा जाता है। ध्यान रखना, भागीरथी नदी यहाँ पर भी थी। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के मेल से ही तो बनी थी ना गंगा नदी, तो यहाँ पर भी भागीरथी नदी है, और यहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी की एक धारा को क्या कहा जाता है? इस धारा को भागीरथी कहा जाता है। जो नीचे जो धारा आ जाती है उसको हुगली नदी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम गंगा नदी के बारे में विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। ठीक है, कि वो कैसे निकलती है, कैसे बनती है। ठीक है, ये देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में 2 नदियाँ मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, 2 नदियाँ कौन कौन सी? एक तरफ से भागीरथी नदी और दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी, दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं।
ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको अच्छे से हम। अब भागीरथी जो नदी है, दोनों नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं, भागीरथी और अलकनंदा के बारे में। भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में शामिल होने वाली एक मुख्य नदी है। इसीलिए गंगा नदी का भी उद्गम स्थल किसको माना जाता है? गंगोत्री को ही माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और गंगा का उद्गम कहाँ से माना गया है? गंगोत्री से माना गया है, ठीक है। वहीं एक महत्वपूर्ण नदी है अलकनंदा नदी, ठीक है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही मिलकर के गंगा नदी का देवप्रयाग में निर्माण करती है। तो अलकनंदा नदी के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। अलकनंदा जो नदी है, देखिए अलकनंदा नदी है, ये भी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। स्तोपत हिमानी से, स्तोपत की पहाड़ी से निकलती है। ये दोनों नदियाँ कौन सी? एक तो धौली गंगा और दूसरी विष्णु गंगा नदी, ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों ही विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों ही विष्णु प्रयाग में मिलकर के अलकनंदा नदी का निर्माण करती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब इसी अलकनंदा नदी में दो नदियाँ और आकर के मिलती है, दो इसकी और सहायक नदियाँ हैं। एक तो पिंडार नदी, ठीक है, जो कि कर्णप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है। कर्णप्रयाग जगह है, यहाँ पर आकर के पिंडार नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। दूसरा मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर के किसे मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। और अंततः अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने मैप में देखा। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला तो हमने देखा ही था कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का है, ठीक है। गंगा नदी दो देशों से होकर के बहती है, ठीक है, एक इंडिया से और दूसरा बांग्लादेश से, यानी भारत और बांग्लादेश से। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो धाराओं से होता है, ये हमने कर ही लिया, किस किस से? भागीरथी और अलकनंदा से। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री से, मैंने आपको पहले कहा था गंगोत्री नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती, वही गंगा नदी का भी उद्गम स्थल माना जाता है। तो कहाँ से? भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला है, उसमें गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? स्तोपत के ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी देवप्रयाग में मिलकर के, ठीक है, उत्तराखंड में ये देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब दोनों नदियों के बारे में, अलकनंदा और भागीरथी के बारे में भी जान लेते हैं अच्छे से, ठीक है। मैप में हमने देख लिया था। तो सबसे पहले अलकनंदा नदी के बारे में देखिए। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है, एक तो धौली गंगा नदी और दूसरी विष्णु गंगा नदी, ठीक है। ये देखिए, ये अलकनंदा नदी थी, तो दो नदियों के मिलने से होता है, एक तो दो धाराएं, ठीक है, एक तो धौली गंगा नदी और दूसरी विष्णु गंगा नदी। इन दोनों के मिलने से विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। कहाँ से निकलती है? स्तोपत की पहाड़ी या स्तोपत की हिमानी से निकलती है, ठीक है। यही हमने पढ़ा यहाँ पर। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। ये दोनों नदियाँ स्तोपत ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी, ये दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग में मिलकर के, हमने किया ही था, अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। कहाँ पर मिलकर के ये दोनों नदियाँ? ठीक है, धौली गंगा नदी भी और विष्णु गंगा नदी भी। तो ये कहाँ मिल जाती है दोनों की दोनों? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। क्लियर? ठीक है, ये उत्तराखंड में ही, ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में ही है अभी, ठीक है। आगे देखिए, तो कह रही है कि देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण हो गया था, अलकनंदा नदी हम कर रहे थे। तो इसमें ही कह रहा है कि अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी के मिलने से होता है। ये दोनों ही कहाँ मिलती है? ये दोनों ही स्तोपत ग्लेशियर से निकलती है और विष्णु गंगा में मिलती है और अलकनंदा का निर्माण करती है, ठीक है। आगे देखिए, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी, ये दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। ये हो ही गया, ठीक है। आगे देखिए, विष्णु प्रयाग से आगे अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में पिंडार, अलकनंदा में एक अलकनंदा नदी में, ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर के मिलती है, ठीक है, विष्णु प्रयाग से आगे, ठीक है। विष्णु प्रयाग में ये बन गई कौन सी? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी में आगे कर्णप्रयाग में जाकर के पिंडार नदी आकर के मिलती है। फिर ठीक इससे आगे रुद्रप्रयाग में जाकर के
अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। क्लियर, ठीक है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। और अंत में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलकर के देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है विष्णुप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में पिंडा नदी आकर के मिलती है अलकनंदा नदी में। ठीक है, कर्णप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग में फिर अलकनंदा नदी में कौन सी आ जाती है? मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। तथा रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर के मिलती है। और किसका निर्माण करती है? उत्तराखंड में ही, ध्यान रखना है, देवप्रयाग। ठीक है, तो किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यही कह रहा आगे, भागीरथी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को, यानी दोनों की मिली धारा क्या कहलाएगी? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। मैंने आपको बताया था मैप में कौन कौन से, एक तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। देखिए झारखंड में बहुत कम क्षेत्र होता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा भाग गुजरता है, थोड़े से भाग में जाती है। ठीक है, इसलिए कई बार ऑप्शन आ जाते हैं तो ये सिंबल दे देता है कि भाई कौन से राज्य से नहीं कौन से राज्य से गुजरती है, उसमें झारखंड भी दे देता है। और हम झारखंड को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, जबकि झारखंड से गंगा नदी जाती है। ठीक है, तो ये बताइए रहा, देखिए झारखंड एग्जाम में कई बार पूछता भी है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश के अंदर, इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है गंगा नदी? उत्तर प्रदेश में बहती है। क्लियर, आगे देखिए, गंगा नदी पर्वतीय भाग से निकलकर सर्वप्रथम मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे चल करके मैदानी भाग हरिद्वार आ जाता है। तो आपसे पूछेगा, कई बार पूछ लेता है, गंगा नदी मैदान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है? मैदानों में प्रवेश, पर्वतों से निकल करके मैदानों में प्रवेश कहाँ पर करती है? ठीक है, हरिद्वार में करती है। कहाँ पर करती है? हरिद्वार में, ध्यान रखना। अब कह रहा है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, कौन कौन से, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलकर सर्वप्रथम मैदान में कहाँ पहुँचती है? तो हरिद्वार में पहुंचती है। दूसरा, वेस्ट बंगाल में गंगा, यानी पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है। कौन सी? भागीरथी और हुगली नदी। ठीक है, कौन सी? भागीरथी और हुगली नदी के अंदर बट जाती है, जैसा कि इसमें भी दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, मैप में देखिए आप, ये देखिए, ये हमारा पश्चिम बंगाल है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये गंगा नदी आई, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फिर आपके बिहार में आ गई, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 2 धाराएं बन गई गंगा की। ठीक है, एक तो नीचे की तरफ और दूसरी इस साइड में। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये हुगली नदी है, और दूसरी तरफ जो जा रही है इसको भागीरथी कहते हैं। देखिए भागीरथी यहाँ पर भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गंगा के ही क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। फिर बाद में दूसरी धारा पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चली गई? बांग्लादेश में चली जाती हैं। क्लियर, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा था पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है, एक तो भागीरथी और दूसरी हुगली नदी। आगे कह रहा है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी कहा जाता है। ध्यान रखना, भागीरथी नदी गंगा की धारा से अलग होकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर ठीक है, गंगा की धारा नीचे हुगली में चली गई, फिर ये धारा कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यही कह रहा है, बांग्लादेश में कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तथा हुगली नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी कहाँ गई? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके ये बंगाल की खाड़ी, इसमें गिर जाती है। और जबकि एक धारा जो भागीरथी थी गंगा नदी की, वो कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। आगे देखिए, भागीरथी नदी गंगा की धारा से अलग होकर बांग्लादेश में चली गई, प्रवेश कर जाती है। तथा हुगली नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोलकाता, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कोलकाता कहाँ बसा हुआ है? तो कोलकाता कहाँ है? हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है। ये हुगली नदी थी। ठीक है, तो यहीं पर कोलकाता आपका बसा हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो कोलकाता, किस नदी के ऊपर है? हुगली नदी के ऊपर। ठीक है, यही ये बता रहा है कि जो कोलकाता है वो कहाँ बसा हुआ है? हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर का पठार, वैसे तो छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल 4 राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन जो दामोदर नदी की बात कर रहा है, छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड से निकल करके आ रही है और आगे पूर्व की तरफ बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, आपसे पूछेगा हुगली में पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी आकर के मिल रही है? दामोदर नदी।
दामोदर नदी कहाँ बहती है? छोटा नागपुर के पठार में बहती है। क्लियर? ठीक है, तो यही कह रहा था कि दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती हैं। क्लियर? आगे देखिए कह रहा है गंगा की मुख्य धारा यानी भागीरथी, जिसको पश्चिम बंगाल में गंगा की मुख्य धारा क्या कहते थे? भागीरथी नदी। बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में पहुंचकर गंगा नदी का क्या नाम हो जाता है? पद्मा नदी। ध्यान रखना, गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे कह रहा है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए ये वाली जो नदी है, ठीक है, ये देखिए चीन में या तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती, फिर चीन से होते हुए, ठीक है, फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है, फिर असम से होते हुए भारत में कहाँ जाती है? फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? ये देखिए जमुना नदी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र का जमुना। और जो गंगा आई थी, ठीक है, उसको क्या कहता है यहाँ पर? पद्मा। ठीक है, पद्मा और जमुना। ठीक है, पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा बनती है, दोनों मिल जाती है, पद्मा और जमुना, इन दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ठीक है, तो यही कह रहा है, देखिए आगे इसमें बता भी रखा है, पद्मा नदी जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जमुना नदी में मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? पद्मा कहलाएगी। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपकी पद्मा थी, ये ऊपर से जमुना आ गई, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा है, गंगा को पद्मा कहा है, इन दोनों की संयुक्त धारा क्या बन गई? पद्मा बन गई। अब देखिए एक नदी है, हरे कलर में मैंने शो कर रखी है, ये बराक नदी, जो कि भारत के मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भारत के राज्य मणिपुर से निकलती है। इसे बराक या मेघना भी कहा जाता है। ठीक है, ये मेघना या बराक नदी किसमें मिलती है? आकर के पद्मा में मिल जाती है। ठीक है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा पद्मा में मिल जाती है। और पद्मा, अब मैं कह सकता हूँ पद्मा और बराक यानी कि मेघना नदी मिल करके किस नदी का निर्माण करती है? फिर ये कौन सी नदी हो जाएगी? मेघना कहलाएगी। ठीक है, अंत में जो गंगा नदी थी उसका नाम क्या जाता है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा का नाम क्या जाता है? ठीक है, या गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना या बराक नदी की संयुक्त धारा का नाम मेघना हो जाता है। और अंततः मेघना ही क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? चलो यहाँ देख लेते हैं, इसने कहा भी है, देखिए बराक नदी का दूसरा नाम मेघना है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भारत का राज्य है मणिपुर से निकलती है। ठीक है, और आकर के किसे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में, बांग्लादेश में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो क्या रहा है? पद्मा जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का संयुक्त रूप था। ठीक है, जब बराक यानी मेघना नदी मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? मेघना कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है? अंडरलाइन कर सकते हो, मेघना नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तथा मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और डेल्टा बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, दोनों ही क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डेल्टा क्या होता है। ठीक है, डेल्टा किस इलाके को कहते हैं? ध्यान रखना बेटा, जो नदियाँ होती है, ठीक है, नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलकर तेज प्रवाह में आती है। जब ये समुद्र तट के पास पहुंचती है, समुद्र में पहुंचती है, तो इनका जो प्रवाह होता है समुद्र के पास, जो इनका प्रवाह होता है समुद्र तट के पास, ठीक है, ये देखिए समुद्र तट ये रहा। ठीक है, यहाँ पर इनका प्रवाह बिल्कुल धीमा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल समानांतर हो जाती है धरातल की, सी लेवल के। ठीक है, और इनका प्रवाह, जिनका जो ढलान है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो पीछे से अपने साथ लाए हुए जलोढ़ का मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल, मिट्टी है, धूलिकण है, बालू है, वो गाद है, ठीक है, जो भी अपने साथ भाग करके लेके आई थी, वो निथारना शुरू कर देती है। क्योंकि धारा प्रवाह बिल्कुल कम हो जाता है, तो समुद्री तट के इलाके पर ही वो उसको निथारना शुरू कर देती है। ठीक है, जिससे वो अपने ही रास्ते को क्या कर लेती है? अवरुद्ध कर लेती है, और नदी क्या हो जाती है? विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है, और मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो यही डेल्टा बनाती है कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके। कहाँ पर?
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी इसे कहा जाता है। क्या नाम रखा गया इसका? सुंदर डेल्टा कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, यही कह रहा है आगे देखिए इसी का है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इसके अलावा सुंदरी वृक्ष होने के अलावा, ठीक है, यहाँ पर मैग्रोव तथा कैसूरीना वृक्ष भी पाए जाते हैं। मैग्रोव वन और कैसूरीना के वृक्ष पाए जाते हैं। जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कैसूरीना वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वन है? मैग्रोव वन है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर के मेघना नदी तक है। ठीक है, हुगली नदी जो कि ये थी आपके पश्चिम बंगाल में, और मेघना नदी बांग्लादेश में, इस नदी के अंदर। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो ये कह रहा है सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर के मेघना नदी तक है। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, किन वनों के लिए? जीके के लिए मैंग्रोव वनों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। बंगाल टाइगर, समझ आ गया? बंगाल का जो शेर बाघ है, ठीक है, बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों और सुंदरवन में पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है बंगाल टाइगर और कहाँ पाया जाता है? ये मैंग्रोव वन या सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, देखिए भारत में विभिन्न इलाकों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, दूसरा ये देखिए जो डब्लू की शेप है मैप के अंदर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आपकी गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाते हैं, तो यहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात में भी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर, ठीक है, कुछ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का भाग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद सेकंड नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा के डेल्टा में मैंग्रोव वनों का क्षेत्र पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऊपर गोदावरी है, नीचे कृष्णा नदी है, ये दोनों डेल्टा बनाती है और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसलिए इसने कहा है आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है। क्लियर? वैसे वनों का हम एक स्पेशल टॉपिक रखें भी गए। ठीक है, किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है उसके बारे में हम अगला हम एक स्पेशल टॉपिक रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? सॉरी, ये हो ही गया था कि गंगा नदी तंत्र था आपका। तो हमने गंगा नदी के बारे में जो मुख्य नदी थी उसके बारे में हम जान लिए थे। ठीक है, और हमने ब्रह्मपुत्र की जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये छोटी छोटी नदियाँ दिख रही हैं, सहायक नदियाँ। ठीक है, ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? गंगा नदी की। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये कह भी रहा आगे, सुविधा की दृष्टि से गंगा नदी की सहायक नदियों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, गंगा नदी के दाहिने तट पर की नदियाँ और गंगा नदी के बाएं तट की नदियाँ। ठीक है, गंगा नदी के दाएं तट की नदियाँ, गंगा नदी ये है बीच वाली, ठीक है, ये दिख रही है आप पे, ये गंगा नदी है। इसके दाएं तट की यानी कि यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोम्स, सोन, ठीक है, ये सभी क्या है? दाएं तट की नदियां हैं। कौन सी हैं? दाहिने तट की। दूसरी कौन सी है? बाएं तट की नदियां। बाएं तट की कौन सी है? ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा। ठीक है, कौन कौन सी है? रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी, और अंतिम जो नदी है, ठीक है, वो महानंदा है। ठीक है, पूर्व में आकर के जो भारत के अंदर मिलती है कौन सी है? महानंदा है। तो इन दोनों के ही दाएं तट की नदियों को भी बारे में भी और बाएं तट की नदियों के बारे में भी जो गंगा की सहायक नदियां हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दाहिने तट की नदियों के बारे में। ठीक है, गंगा नदी के दाहिने तट पर आने वाली नदियां मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। ठीक है, देखिए दाहिने तट से, यानी ये जो नदियां हैं मुख्यतः ये नदियां कहाँ से निकली है? यहाँ पर क्या आपका पठारीय भाग है। कौन सा है? पठारीय। तो दाएं तट से जो गंगा नदी में आकर के मिलती है वो पठार से आने वाली नदियां हैं। केवल एकमात्र नदी है जो दाहिनी तरफ से मिलती है, यमुना नदी, लेकिन वो पठार से नहीं, कहाँ से निकली? हिमालय पर्वत से निकली, लेकिन गंगा के दाहिने तट से मिल रही है। ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी नदी जो गंगा के दाहिने से मिलती है
और पठारीय भाग से न निकल करके हिमालय पर्वत से निकली हुई है। ठीक है, और यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी भी मानी जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है ये। गंगा नदी के दाहिने तट पर आने वाली नदियां मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी जो कि दाएं तट से आकर के मिलती है, कौन सी है वो? यमुना नदी है, जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, गंगा नदी की शेष सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती जो कि दाएं तट से आकर के मिल रही होती है। ठीक है, तो गंगा नदी के दाहिने तट की नदियों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। कौन कौन सी है? देखिए मैं क्रम बता देता हूँ, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है, पश्चिम में पहले कौन सी है? यमुना नदी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉम्स, सोन। ठीक है, ये सभी नदियां क्या हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि दाएं तट से आकर के मिलती है। ठीक है, इसने भी यही क्रम दे रखा है। यमुना नदी हो गई, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉम्स और सोन नदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की, जो कि गंगा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, मुख्य सहायक नदी कौन सी? यमुना। और ध्यान रखना, यमुना पे ही कौन सा भारत की राजधानी है वो कहाँ बसी हुई है? यानी कि जो नई दिल्ली भारत की राजधानी है वो यमुना नदी के तट पर ही बसी हुई है, और हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा साझा करती है। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा के पूर्व में और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बहती है। क्लियर, यमुना नदी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। देखिए, यमुना नदी गंगा की एकमात्र हिमालयी नदी जो हिमालय से आकर के मिलती है दक्षिण में। ठीक है, गंगा के दक्षिण की तरफ से या दाएं तट की तरफ से। ठीक है, तो गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना है, जो उसके दाएं तट से। ध्यान रखना, वैसे तो गंगा की हिमालयी सहायक नदियाँ और भी है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो है ये भी हिमालय से आकर के मिली है, लेकिन इसे क्या कहा? दाएं तट से मिलने वाली, दाएं तट से एकमात्र हिमालयी नदी मिलती है। ठीक है, दाएं तट से कौन सी मिलती है? ठीक है, एकमात्र नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं गंगा की अन्य, ठीक है, ये कह रहा है कि गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना जो उसके दाएं तट पर मिलती है, क्योंकि गंगा की अन्य हिमालयी सहायक नदियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं? बाएं तट पर आ रही हैं, दाएं पे नहीं, बाएं तट पर आ रही है। जो अन्य हिमालयी है, केवल एक हिमालयी नदी यमुना ही दाएं तट से गंगा में प्रवेश करती, गंगा में मिल जाती है। क्लियर। आगे जो यमुना नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पहला तो यही है कि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। आपसे पूछेगा गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जीके में आता है बहुत बार, तो यमुना नदी है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए यमुना नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो यमुना नदी का इसने कहाँ उद्गम बताया है? देखिए यमुना नदी उत्तराखंड के अंदर ही है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर बंदरपुर चोटी पर, कहाँ पर? बंदरपुर चोटी पर जगह है, कहाँ से? यमुनोत्री से। यमुना यमुनोत्री से और गंगा कहाँ से थी? गंगोत्री से। ध्यान रखना, दोनों ही कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड से आ रही है। ठीक है, तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? बंदरपुर चोटी से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, बंदरपुर चोटी पर कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, तो यही कह रहा था, यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है, प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह आई आपकी यमुना नदी। ठीक है, और ये देखिए कहाँ पर? यहाँ पर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जगह पहले इलाहाबाद थी, अब इसका नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया। तो प्रयाग में आकर के कहाँ मिल जाती है यमुना नदी? गंगा नदी में अपना जल डाल देती है। तो गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है यमुना नदी आकर के? प्रयागराज में। जी के क्वेश्चन रहेगा, यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है? ठीक है, कहाँ अपना जल डालती है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयाग में। ठीक है, तो यही कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में गंगा नदी में इसे अपना जल मिलाती है। कौन? यमुना नदी। आगे देखिए, यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी से छोटी नदी है। ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत यानी पठारीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गोदावरी। इससे थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि यमुना नदी की लंबाई कितनी? 1365, और जबकि गोदावरी नदी की लंबाई क्या थी? 1460 किलोमीटर। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी थी, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी थी कौन सी? गोदावरी, जिसकी लंबाई 1460 किलोमीटर है। यमुना इससे छोटी है, यमुना की लंबाई कितनी है? 1365 किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये तो थी यमुना नदी। ठीक है, और अन्य दाएं नदियाँ, दाएं तट से आने वाली नदियाँ कौन सी सहायक नदियाँ गंगा की? वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि नदी। ठीक है, कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा,
केन, ठीक है। आदि नदी के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। यद्यपि ये चारों, ठीक है, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। कौन कौन सी कह रहा है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, सिर्फ इनकी बात की, इन चारों नदियों की, ठीक है, ठीक है। यद्यपि ये गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना गंगा में कौन सी नदी जा रही है? यमुना नदी, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, जो केन, ठीक है, ये चार नदियाँ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियाँ यमुना में अपना जल गिरा रही है, ठीक है। ध्यान रखना किसमें? यमुना में अपना जल गिरा रही है, और यमुना नदी प्रयाग में जाकर कहाँ मिला रही है? गंगा में जल गिरा रही है। तभी ये कह रहा है, देखिए, यद्यपि ये चारों नदियाँ कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, चारों गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है, ठीक है, लेकिन ये चारों अपना जल सीधे गंगा में नहीं गिराती, न गिरा करके यमुना नदी के दाएं तट पर गिराती। तो ये चारों नदियां सीधे अपना जल गंगा नदी में न गिरा करके यमुना नदी के दाएं तट पर अपना जल गिराती है, यमुना नदी में गिराती है, ठीक है। आगे कह रहा है, ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा पठार से निकलती है। तो ये जो हमारा इलाका है, ये चारों मालवा पठार से निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्षिण भारत का पठार है, उसमें मालवे के पठार से ये चारों नदियाँ कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन निकलती है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद दो नदियाँ और रहेगी, बेतवा और सोन, ठीक है। बेतवा और सोन के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, टॉम्स भी रह गई है, ठीक है, टॉम्स और सोन, ठीक है, टॉम्स और सोन रह गई है, ठीक है। चार कर लिए हमने, चंबल, सिंध, बेतवा, केन कर लिए हमने, टॉम्स और सोन नदी रह गई है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट गंगा में मिलती है, ठीक है। तो यही है, देखिए, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, टॉम्स और सोन नदी, ठीक है। केवल यही दो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके अपना सीधा जल गंगा नदी में गिराती है। केवल ये दो ही नदियाँ हैं, टॉम्स और सोन, जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और अपना जल सीधे गंगा नदी में गिराती है, क्लियर, ठीक है। तो यही कह रहा था कि सीधा अपना जल कहाँ गिराती है? ये दोनों ही नदियाँ गंगा नदी में गिराती है। टॉम्स नदी इलाहाबाद जिले में गंगा नदी में मिलती है। टॉम्स नदी कहाँ मिलती है? इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, प्रयागराज यानी कि थोड़ा सा आगे प्रयागराज के अंदर ही है, ठीक है। ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। जबकि सोन नदी के बारे में देखिए, सोन मेकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलती है। देखिए, सोन मेकाल की पहाड़ियाँ अमरकंटक मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है, मेकाल की पहाड़ियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश के अंदर से ये निकलती है, ठीक है। और पटना के समीप, और कहाँ पर? पटना कहाँ पड़ता है? बिहार की राजधानी, और पटना के समीप जाकर के अपना जल सोन नदी कहाँ गिरा देती है? गंगा नदी में गिरा देती है, ठीक है। तो पटना किस नदी पर बसा हुआ है? गंगा नदी के ऊपर, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये तो थी आपकी दाएं तट की नदियाँ, ठीक है, जो गंगा में आकर के मिलती है, जिसमें हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ा है, चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, केन, टॉम्स और सोन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और दामोदर नदी के बारे में हमने कर ही लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं बाएं तट की नदियों के बारे में, यानी कि जो बाएं से आकर के गंगा नदी में मिलती है, जिसमें कौन कौन सी है आपको दिख भी रही होगी, ठीक है, जिसमें रामगंगा, गंगोत्री, गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां हैं। तो इनके बारे में और हम बात कर लेते हैं, जो मुख्य सहायक नदियां रह गई हैं, जो कि बाएं तट से या हिमालय से निकल करके गंगा नदी में मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यमुना को छोड़ करके, क्योंकि यमुना दाएं तट से आ रही थी, ठीक है, यमुना को छोड़ करके गंगा की हिमालयी सहायक नदियाँ बाएं तट पर हैं, ठीक है। केवल एक यमुना नदी है जो कि हिमालय से निकलती है और दाएं तट से मिलती है। बाकी जो हिमालयी सहायक नदियाँ गंगा की, वो बाएं तट से आकर के मिलती है, ठीक है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार, ठीक है। इस साइड पश्चिम है, इस साइड पूर्व है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और लास्ट में महानंदा है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियाँ, ठीक है। तो इनके बारे में करेंगे हम बातें, ठीक है। तो चलिए, ये बता रहा है, ठीक है, कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। महानंदा या महानंदी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, इनमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, कौन सी? रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन कौन सी? रामगंगा,
गोमती और घाघरा, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा गंडक, कोसी और महानंदा है, ये अलग है। ठीक है, आगे बताएगा ये। ठीक है, गंडक कोसी नदियाँ बिहार में, गंडक और कोसी कौन सी? ठीक है, गंडक और कोसी ये बिहार में गंगा नदी में अपना जलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पहली 4 नदियाँ रामगंगा, गोमती, ठीक है, रामगंगा, गोमती और घाघरा। ठीक है, 3 नदियाँ, सॉरी। ठीक है, ये क्या करती हैं? अपना जल उत्तर प्रदेश में किसमें मिला देती है? गंगा नदी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, गंडक और कोसी वो बिहार में प्रवाहित हो रही है। गंडक और कोसी कहाँ हो रही है? बिहार में। ठीक है, और जो महानंदा है वो बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पर? बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर महानंदा नदी। ठीक है, ये बताएगा। ठीक है, तो ये कह रहा था गंडक कोसी नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती है, जबकि महानंदा बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे है गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। जो गोमती नदी है, ठीक, कौन सी? ये वाली नदी गोमती। ठीक है, ये नदी क्या है? ये हिमालय पर्वत से नहीं निकलती, ये मैदान से निकलती है। ध्यान रखना, हिमालय पर्वत से नहीं, मैदान से। देखिए बाकी सभी हिमालय पर्वत की तरफ है। ठीक है, लेकिन गोमती क्या है? मैदान से निकलती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है, तो आगे ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी बनता है आपका इंपॉर्टेंट कि गंगा की कौन सी सहायक नदी पर्वत से न निकल कर मैदान से निकलती है? तो कौन सी थी? गोमती नदी। कौन सी है आपकी? गोमती नदी। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए, गोमती का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तराई क्षेत्र से निकलकर मैदान में फुलर झील से होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का जो तराई क्षेत्र है वहाँ से निकलकर मैदान के अंदर फुलर झील से होता है। ठीक है, फुलर झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती। ध्यान रखना। ठीक है, आगे कह रहा है लखनऊ, इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए पूछेगा आपसे, लखनऊ, जौनपुर। ठीक है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, किस नदी के ऊपर है? गोमती नदी के ऊपर है। ठीक है, जो लखनऊ है आपका वो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? गोमती नदी के ऊपर बसा हुआ है। इसके अलावा जौनपुर भी गोमती नदी के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि लखनऊ, जौनपुर जैसे शहर गोमती नदी के तट पर बसे हैं। आगे कह रहा है गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहा जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखना, जो गंडक नदी है उसको नेपाल के अंदर, ठीक है, देखिए जो आपको दिख रही है गंडक नदी, ठीक है, नेपाल से आ रही है, ये रही। ठीक है, इस गंडक नदी को नेपाल के अंदर शालिग्राम, ठीक है, या फिर नारायणी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, गंडक नदी को नेपाल के अंदर क्या कहा जाता है? शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कोसी नदी की। ठीक है, कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए ये रही कोसी नदी आपकी, ब्लू कलर से दिख रही होगी। ठीक है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बिहार में बाढ़ आती है इसकी वजह से। ठीक है, तो चलिए देखिए कह रहा है कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर? ठीक है, कोसी नदी नेपाल से आती है और बिहार में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए कह भी रहा है कि जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। ध्यान रखना, और भारत का शोक दामोदर को कहा जाता था। ध्यान रखना, जो दामोदर नदी हमने की थी उसको भारत का शोक भी कहा जाता है। क्लियर? तो कोसी नदी नेपाल में हिमालय नदी को काटकर, ठीक है, बहुत सारे अवसाद, सॉरी हिमालय नदी नहीं, हिमालय पर्वत श्रृंखला को काट करके, ठीक है, नदी गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो कोसी नदी क्या है? नेपाल में हिमालय को काटकर, हिमालय पर्वत श्रृंखला को काटकर बहुत सारी अवसाद, बालू, मिट्टी अपने साथ लाती है तथा बिहार में अपने ही रास्ते को अवरुद्ध कर लेती है। यानी कि जो हिमालय से निकलती है कोसी नदी, तो ये देखिए कोसी नदी, ठीक है, तो ये हिमालय की चट्टानों को काट करके अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और बालू लेकर के आती है और मैदानी भाग में यानी बिहार में अपने ही रास्ते को अवरुद्ध कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल जमा होंगे तो अपने ही रास्ते को ये रोक लेगी। तो सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी भी इसी को कहा जाता है। वह कौन सी नदी भारत की जो
सबसे ज़्यादा रास्ता बदलती है, ठीक है, या अपने ही रास्ते को अवरुद्ध कर लेती है। तो कौन सी? कोसी। कोसी नदी से प्रचलित एक कहावत है कि बिहार के अंदर लोग कहते हैं कि कोसी नदी के पास अगर आप चारपाई डाल करके रात को सो रहे हैं तो क्या पता अगली प्रातः वो पानी कोसी नदी का आपकी चारपाई के नीचे से जाए। आप पास में थे, उसके अंदर नहीं थे, क्या पता अगले दिन आप उस नदी के अंदर ही हो, ठीक है, क्योंकि वो अपना ही रास्ता अवरुद्ध कर लेती है, ठीक है, अपना ही रास्ता रोक करके किसी दूसरी जगह से फिर वो बहने लगती है, ठीक है। तो आगे कह रहा है, देखिए महानंदा नदी जो रह गई है आपकी आखिरी नदी, ठीक है, कोसी के आगे कौन सी है? ये महानंदा नदी, ये येलो कलर में जो दिख रही है, जो गंगा नदी में अंतिम नदी जो भारत के अंदर मिलती है, ठीक है, पूर्व की दिशा में, ठीक है। तो ये कह रहा है महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी, ठीक है, या कहिए आप अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। तो जो ये महानंदा नदी है ये निकली कहाँ से है? पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और आपको पता ही है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ज़िले की चाय भी बहुत फेमस है, ठीक है, तो वहाँ की पहाड़ियों की चाय भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो आपकी महानंदा नदी है, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र। हमने एक एक नदी के बारे में अच्छे से बात की है, ठीक है, उनके बारे में बताया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओगे तो और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र हमारा ये समाप्त हुआ। अगला जो हमारा नदी तंत्र रहेगा वो हमारा तीसरा हिमालय का और अंतिम हिमालय नदियों का अंतिम नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र रहेगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको अच्छे से समझ में आया। ब्रह्मपुत्र तक आया नहीं, सॉरी, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और प्लीज़ कृपया करके अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे जीके के क्वेश्चन इससे निकलते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अपने दोस्तों से को भी ये शेयर करिए, लिंक भेजिए, ठीक है, और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब कराइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। कमेंट करिए। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि भाई कि इंडिया जीके के साथ साथ क्यों ना हम हरियाणा की जीके भी शुरू करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो शुरू करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? अगर आप सहमत होंगे तभी हम हरियाणा की जीके भी डालनी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप वैसे ही हम मैप के अकॉर्डिंग ही कराएंगे हरियाणा जीके भी, ठीक है। जिस तरह से इंडिया की जीके मैप के अकॉर्डिंग करा रहे हैं वैसे ही हम हरियाणा जीके मैप के साथ कराएंगे, ठीक है। तो मैप के साथ अगर आपको जीके शुरू करवानी है हरियाणा की तो आप कॉमेंट ज़रूर करिए कि हरियाणा जीके चाहिए आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।